Now there are so many confusions about the particle, wave, electromagnetic wave and matter wave. Then we are going to discuss about distinction between particle and wave. ये बहुत लोगों के दिमाग में ये चल भी रहा होगा कि पार्टिकल और वेव में डिफरेंस एक्चुअल में है क्या। तो चलो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं पार्टिकल और दूसरी तरफ लिखते हैं वेव, ठीक है। और इनके बीच में एक दीवार बनाते हैं, वो इसलिए क्योंकि इनके बीच में हमें डिफरेंस बताना है। यहाँ हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है कि अ पार्टिकल occupies a well defined और लोकलाइज्ड, देखो बार बार वर्ड आएगा लोकलाइज्ड, इसे आप लोग समझ लेना वेल डिफाइंड, ठीक है। लोकलाइज्ड पोजीशन इन स्पेस। वहीं अगर हम बात करें वेव की तो ये वेव क्या है? वेव इज डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड मतलब क्या हुआ? हम इसे लिख सकते हैं स्प्रेड आउट इन स्पेस। ये पहला डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस ये है कि पार्टिकल्स कैन बी काउंटेड, और वेव्स, बताओ क्या होगा? वेव्स कैन नॉट बी काउंटेड। थर्ड डिफरेंस, कुछ डिफरेंसेस हैं, जनरली आप एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। इफ टू और मोर पार्टिकल्स are present in the same region, in space, their sum is equal to the number of the individual particle. If two or more particles are present in the same region, एक ही रीजन में अगर दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं किसी स्पेस में, तो उनका जो सम होगा इक्वल टू द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल। वहीं अगर हम बात करें वेव की, तो इफ टू और मोर waves are present in the same region, then due to interference, the resultant wave can be either small or big than the individual wave.
ये इसके डिफरेंस हुए। वहीं अगर हम बात करें पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव, तो देखो चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है और मैटर वेव, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस तो इसका ये है कि दीज वेव्स आर एमिटेड फ्रॉम सोर्स, और मैटर वेव के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि मैटर वेव are associated with a particle and are not emitted from any source। ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। ऑल ऑफ दिस यू शुड रिमेंबर ऑलवेज। ओके, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये ट्रेवल करती है किसमें? ट्रेवल विथ द सेम स्पीड, मीन्स सेम वेलोसिटी, और ये ट्रेवल्स with different velocity। थर्ड distinction of electromagnetic wave and magnet, इधर मैटर वेव। थर्ड इज the wavelength of electromagnetic waves are much larger and are given by the relation, क्या होता है, lambda इक्वल टू c अपॉन v। और अगर हम बात करें मैटर वेव की, तो मैटर वेव क्या बताएगा? मैटर वेव हैव शॉर्टर वेवलेंथ, और ये डी ब्रॉगली रिलेशन को फॉलो करता है। ये क्या है? लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। फोर्थ, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑल इलेक्ट्रो इसको छोड़ो, ये तो आप लोगों को पहले डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ वाला में हम फोर्थ लिख सकते हैं कि दिस
um, these waves are associated with electric and magnetic field, which are manually थोड़ा अलग हो रहा है, म्यूचुअली लिखते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर और अगर बात करें हम मैटर वेव की तो दीज वेव्स आर नॉट these waves are not associated with electric and magnetic fields। ठीक है, तो ये चार डिफरेंस आप लोग याद रखोगे।